प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 अक्टूबर सोमवार। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ, अध्याय 1 वचन संख्याएं 1 से 16 और अध्याय 2 वचन संख्याएं 1 से 11 तक। प्रभु की वाणी अमित्ताई के पुत्र योना को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनीवे जाकर वहाँ के लोगों को डांटो, क्योंकि मैं उनकी बुराई को अनदेखा नहीं कर सकता। किंतु योना ने प्रभु के सामने से भागकर तार्शीश के लिए प्रस्थान किया। वह याफा पहुंचा और उसे वहाँ तार्शीश जाने वाला जहाज मिला। उसने किराया दिया और प्रभु के सामने से तार्शीश भागने के उद्देश्य से वह नाव पर सवार हो गया। प्रभु ने समुद्र पर जोरों की आंधी भेजी और समुद्र में ऐसा भयंकर तूफान पैदा हुआ कि जहाज टूटने को हो गया। मल्लाहों पर भय छा गया और वे अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। उन्होंने जहाज का भार कम करने के लिए सामान समुद्र में फेंक दिया। योना जहाज के भीतरी भाग में उतरकर लेट गया था और गहरी नींद सो रहा था। कप्तान ने उसके पास आकर कहा, सोते क्यों हो? उठकर अपने ईश्वर की दुहाई दो। वह ईश्वर शायद हमारी सुध ले, जिससे हमारा विनाश ना हो। इसके बाद मल्लाह एक दूसरे से कहने लगे, आओ हम चिट्ठी डालकर देखें कि किस व्यक्ति के कारण यह विपत्ति हम पर आई है। उन्होंने चिट्ठी डाली और योना का नाम निकला। उन्होंने उससे कहा, हमें अपना परिचय दो। तुम कहाँ से आए? तुम किस देश के निवासी हो? किस राष्ट्र के सदस्य हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं इब्रानी हूँ। मैं स्वर्ग के ईश्वर प्रभु पर श्रद्धा रखता हूँ, जिसने समुद्र और पृथ्वी बनाया है। मल्लाह यह सुनकर बहुत डर गए और उन्होंने उससे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? योना ने उन्हें बताया था कि वह प्रभु के सामने से भाग गया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तुम्हारे साथ क्या करें जिससे समुद्र हमारे लिए शांत हो जाए? क्योंकि समुद्र में तूफान बढ़ता जा रहा था। उसने उन्हें उत्तर दिया, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो और समुद्र तुम्हारे लिए शांत हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे ही कारण यह भयंकर तूफान तुम लोगों को सता रहा है। इस पर मल्लाहों ने डांट के सहारे जहाज को किनारे तक पहुंचाने का प्रयत्न किया, किंतु वे ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि समुद्र में उनके चारों ओर
ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। तब उन्होंने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस मनुष्य की हत्या से हमारा विनाश ना हो। तू हम पर निर्दोष रक्त बहाने का अभियोग नहीं लगा, क्योंकि हे प्रभु, तूने चाहा कि ऐसा हो। इस पर उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र शांत हो गया। मल्लाह प्रभु से बहुत डर गए। उन्होंने प्रभु को बलि चढ़ाई और मन्नतें मानी। प्रभु के आदेश अनुसार एक मच्छ योना को निगल गया और योना 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में पड़ा रहा। इसके बाद प्रभु ने मच्छ को आदेश दिया और उसने योना को तट पर उगल दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 25 से 37 तक। किसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा करने लगा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वो डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी वहां आया और उसे देखकर वो भी कतराकर चला गया। इसके बाद एक समारी यात्री वहां आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महान क्रांतिकारी, चमत्कारी और सर्वसाधारण संत का पर्व मनाते हैं और उस संत का नाम है संत फ्रांसिस असीसी। असीसी के संत फ्रांसिस। मैंने उनको चमत्कारी कहा क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन ही एक बहुत बड़ा चमत्कार था। क्रांतिकारी कहा क्योंकि उनके द्वारा कलीसिया में एक बहुत बड़ी क्रांति आई, नई विचारधारा आई, कलीसिया में परिवर्तन और उत्थान आया। फ्रांसिस का जन्म सन 1181 में इटली के असीसी नामक जगह पर हुआ। उनका पिता बहुत बड़ा वस्त्र व्यापारी था, धनी वस्त्र व्यापारी था, और इसीलिए कि धनी परिवार में जन्म लिया था, फ्रांसिस भी बचपन से सांसारिक जीवन जीता आ रहा था। जब वो युवा थे उस समय काफी बड़े दबंग थे, दबंग व्यक्ति, सांसारिक जीवन जीने वाले। लेकिन वह एक बार पेरुजिया से, जो आज इटली में ही है, पेरुजिया से युद्ध करने गया। युद्ध के दौरान वह बंदी बना लिया गया और साल भर
वह बंदी गृह में रखा गया। उस समय वो गंभीर रूप से बीमार पड़े और उसके बाद भी वो गंभीर रूप से बीमार पड़े, लेकिन इसके बावजूद सही होने के बाद फिर एक दूसरे युद्ध के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे थे और मार्ग में प्रभु यीशु का दर्शन उनको मिलता है। यीशु का साक्षात्कार होता है और यीशु ने उससे सवाल किया, क्या तुम मनुष्य की सेवा करना चाहते हो या मालिक की सेवा करना चाहते हो? उसने कहा मैं मालिक की सेवा करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा तुम तो मनुष्य की सेवा करने में लगे हो। इस साक्षात्कार ने फ्रांसिस के जीवन को बदल डाला। वो मनन चिंतन करने लगा, पवित्र वचन पर मनन करने लगा, जीवन के बारे में मनन करने लगा। उसके जीवन में बहुत ज्यादा दर्द पीड़ा महसूस होने लगी मानव जाति के प्रति, विशेष करके गरीबों के प्रति उसके दिल में बहुत ज्यादा दर्द सहानुभूति आई और वह गरीबों की सेवा करने लगा। बताया जाता है कि एक बार वो मार्ग से जा रहे थे अपने घोड़े पर सवार होकर, एक कोढ़ी भिखारी खड़ा था मार्ग के किनारे। उसको भीख देने के लिए नीचे उतर आता है, भीख तो देता है लेकिन उसके साथ साथ उस कोढ़ी को गले से लगाता है। इस अनुभव के द्वारा फ्रांसिस के जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति आई। उन्होंने स्वयं कहा है, मेरी कटुता मधुरता में बदल गई। गरीबों दुखियों के प्रति बहुत ज्यादा ही उनके दिल में सहानुभूति थी, उनकी मदद करने लगे। आगे प्रभु ने फ्रांसिस को दर्शन देकर कहा कि मेरा गिरजाघर जो टूटा फूटा पड़ा है उसका नवनिर्माण करो। सान डामियानो गिरजाघर जो टूटा फूटा पड़ा हुआ था, फ्रांसिस उसका नवनिर्माण करने लगता है। उसके लिए आवश्यक धनराशि वो अपने पिता के व्यापार के वस्त्रों को, कीमती वस्त्रों को बेचकर पा लेता है। उसका पिता बिल्कुल क्रुद्ध हो गया और उसको धर्माचार्य के सामने पेश किया गया। उसके कुकृत्यों के बारे में पिता धर्माचार्य को समझाते हैं और कहते हैं इससे कहिए कि वो धन मुझे वापस लौटावें। धर्माचार्य और अपने पिता के सामने वो धन तो वापस लौटाए, उसके साथ साथ जो वस्त्र फ्रांसिस पहना हुआ था पूरा वस्त्र उतारता है, वो पूरी तरह से निर्वस्त्र हो जाता है, नंगा हो जाता है। उस समय से उसके जीवन में एक नई मोड़ आती है। फ्रांसिस एक भिखारी की तरह जीवन जीने लगता है। इतने बड़े वस्त्र व्यापारी का बेटा एक भिखारी की तरह जीवन जीने लगता है तो लोगों ने सोचा है कि ये पागल हो गया है, लेकिन उसके अंदर की गहरी शांति को जब जो लोगों ने देखा, उसके अंदर के गहरे आनंद को देखा, तो वे समझ गए कि ये आध्यात्मिक परिवर्तन है। बहुत सारे लोग उसके पीछे लगने लगे। फ्रांसिस एकांत में मनन चिंतन किया करता था, प्रभु की इच्छा को जानने का प्रयास करता था। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 10 उसके वाक्य 5 से 14 तक, मत्ती अध्याय 10 वाक्य 5 से 14 तक के वचन को उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य माना, जहां पर हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को सुसमाचार की घोषणा के लिए तैयार करके भेजते हैं। उस समय से फ्रांसिस सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू करते हैं, लेकिन उनके सुसमाचार की घोषणा में और अन्य लोगों में परिवर्तन है। फ्रांसिस अपने जीवन के द्वारा अधिकतर सुसमाचार की घोषणा करते थे। एक बार अपने मठ के एक भाई से कहा फ्रांसिस ने, चलो हम सुसमाचार की घोषणा करने जाएं। जाड़े का मौसम था, दोनों चलते फिरे और गांव से होकर जा रहे थे। वे अपने हाथ को कमरे के अंदर रखे थे और टहलते हुए वापस आए तो उस भाई ने फ्रांसिस से पूछा, आपने कहा हम सुसमाचार की घोषणा करेंगे, आपने किया नहीं। फ्रांसिस ने कहा, हमने सुसमाचार की घोषणा की है। फ्रांसिस ने जीवन के द्वारा सुसमाचार की घोषणा सशक्त ढंग से की। एक बार फ्रांसिस ने कहा, हम हर समय सुसमाचार की घोषणा करें, आवश्यकता पड़े तो शब्दों का भी इस्तेमाल करें। वास्तव में फ्रांसिस का संपूर्ण जीवन एक सुसमाचार बन गया था। अपने जीवन के द्वारा फ्रांसिस ने सुसमाचार की घोषणा की, उसका प्रसार किया। वास्तव में उन्होंने सुसमाचार को जिया। संत फ्रांसिस को प्रभु यीशु के देह धारण का वो रहस्य है बहुत ज्यादा लुभाता था, उस पर मनन करता था। प्रभु यीशु का देह धारण, एक गौशाले में जन्म लेना, सन 1223 में
उन्होंने पहली बार 24 दिसंबर रात को प्रभु यीशु के जन्म के उस परिस्थिति का वर्णन करते हुए एक गौशाला बनाया। आज कलीसिया में हम लोग प्रभु के जन्म के समय गौशाला चरणी सजाते हैं। इसकी शुरुआत फ्रांसिस से हुई थी। फ्रांसिस प्रभु यीशु के दुखभोग पर भी गहराई से मनन चिंतन किया करते थे। 1224 में उनको प्रभु यीशु के दुखभोग का अनुभव प्राप्त हुआ। प्रभु यीशु के शरीर पर जो 5 घाव लगे, वे सारे घाव फ्रांसिस के शरीर पर भी प्रकट हुआ। उस समय से बार बार उनको यह अनुभव हुआ है। वास्तव में संत फ्रांसिस हमारे लिए एक महान उदाहरण है, एक सुंदर नमूना है। धीरे धीरे एक धर्म समाज ने जन्म लिया जिसका नाम था लिटिल ब्रदर्स, यानी छोटे भाई। फ्रांसिस की तरह दर्जनों दर्जनों लोग जीवन जीने लगे। हजारों की संख्या में लोग फ्रांसिस का नमूना स्वीकार करके धर्म समाजी मठवासी जीवन शुरू करते हैं। और 3 अक्टूबर 1226 में संत फ्रांसिस की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने भाइयों से कहा था कि मेरे मरते समय मुझे पूरी तरह से निर्वस्त्र करना, नंगा करना और धरती पर लिटाना। जिस तरह यीशु क्रूस पर नंगे होकर मरे थे, उसी तरह वो भी चाहते थे कि वो नंगा होकर मरे। 1226 में उनकी मृत्यु हुई और 1228 में, यानी 2 साल के अंदर उनको संत घोषित किया गया। ऐसा कलीसिया में बहुत कम हुआ है। संत घोषित करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन फ्रांसिस जीते जी संत थे। उनके अंदर एक संत प्रवृत्ति थी। सबने यीशु को देखा। संत पापाओं ने फ्रांसिस को यीशु का सबसे सुंदर प्रतिरूप कहा है। यीशु का सबसे सुंदर प्रतिरूप। संत फ्रांसिस को दूसरा ख्रिस्त कहा गया है, दूसरा मसीह, दूसरा यीशु कहा गया है। फ्रांसिस ने इस कदर प्रभु यीशु के वचनों को और उनके जीवन को अपनाया और उसको जीने का पूरा पूरा प्रयास किया। संत फ्रांसिस के बारे में क्या न कहा जाए। फ्रांसिस के दिल में सारी प्रकृति के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था, एक अनुपम प्रेम। इसीलिए प्रकृति के हर चीज को अपने भाई या बहन मानते थे। फ्रांसिस सूरज को अपना भाई मानते थे, चंद्रमा को अपनी बहन मानते थे। एक एक चिड़िया, पशु पक्षी के साथ उनके अंदर एक अपनापन था, एक आत्मीयता थी। इसीलिए मैं सोचता हूं संत फ्रांसिस विशेष करके हमारे भारतीय परिवेश में एक सबसे आकर्षक संत हैं, क्योंकि उनके अंदर हमारे भारतीय आध्यात्म की कई बातें कूट कूट कर भरी हुई थी। आज हम संत फ्रांसिस का इस महान त्योहार मनाते समय हमें प्रभु प्रेरणा देते हैं कि हम भी फ्रांसिस की तरह अपने जीवन में उनके वचनों को उतारें। वचन में लिखा हुआ है, शब्द देह बना और हमारे बीच निवास किया। और हर एक विश्वासी में, हर एक मसीही में प्रभु के वचन को देहधारी होने की जरूरत है। और आज के पहले पाठ में आपने सुना, काफी लंबा पाठ था। प्रभु ने योना को कहा कि तुम निनवे शहर जाकर वहां की जनता को डांटो, क्योंकि वे पाप में डूब गए हैं। लेकिन योना वहां जाने को तैयार नहीं था। पहला कारण यह था क्योंकि निनवे असूर देश का हिस्सा था और असूर के लोग इस्राएलियों के दुश्मन थे और वे इस्राएल पर आक्रमण किया करते थे। इसलिए योना ने सोचा कि हमारे दुश्मन है, मरने दो, विनाश होने दो। इसलिए वो क्या करता है, विपरीत दिशा में चला जाता है। पानी का जहाज जो विपरीत दिशा में तर्शीश जा रहा था, उसमें जाके बैठ जाता है। वचन में आपने सुना, प्रभु ने समुद्र में तूफान भेजा कि योना वहां से जा रहा था। अंत में पूरी कहानी में आपने सुना, योना को लोगों ने उठाकर समुद्र में फेंक दिया। एक मच्छ ने उसको निगल लिया और उसके बाद वही मच्छ उसको ले जाकर निनेवे के तट पर उगल दिया और अंत में योना निनेवे पहुंच ही जाता है। एक जबरदस्त प्रतीक है। ईश्वर की योजना को योना तोड़ नहीं पाया, भंग नहीं कर पाया। योना को अंत में निनेवे जाना ही था और वचन सुनाना ही था। इसियास नबी अध्याय 54 वाक्य 10 प्रभु का वचन कहता है,
चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। हम प्रभु की योजना को तोड़ नहीं सकते हैं। प्रभु हमें उस योजना के तहत ले आते हैं। और आज के सुसमाचार में आपने देखा कि प्रभु यीशु की परीक्षा लेने के लिए एक शास्त्री अगर पूछता है, गुरुवर अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा संहिता में क्या लिखा है? उसने कहा संहिता में लिखा है तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारी बुद्धि से, सारे हृदय से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो प्रभु ने कहा यही करो और तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। उसने फिर प्रभु से पूछा, प्रभु की परीक्षा लेने के लिए, कि मेरा पड़ोसी कौन है? और प्रभु यीशु ने उससे उस भले समारी का दृष्टांत सुनाया, वो चिर परिचित दृष्टांत। एक यात्री यरूशलेम से यरीको जा रहा है, मार्ग में डाकुओं ने उसको मारा पीटा और सारी अच्छी चीजें ले ली, कीमती चीजें ले ली, अधमरा छोड़कर चल दिए। वहां से एक पुरोहित आता है, उसे देकर कतरा कर चला जाता है। एक लेवी भी आता है, उसे देकर कतरा कर चला जाता है। लेकिन एक समारी जिसको यहूदी लोग तुच्छ मानते थे आता है, उसको देखता है, उसके अंदर हमदर्दी होती है, तरस आता है, उसके दिल में अपनापन महसूस होता है, ये मेरा भाई है, ये मैं हूं। उतरता है, उसके पास जाता, वचन में लिखा हुआ है, उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। वो यात्री भी किसी न किसी काम के वास्ते जा रहा था, लेकिन इस जरूरतमंद की, इस आधमरे व्यक्ति की सेवा के लिए उस काम को उसने टाल दिया। इतना ही नहीं, अपने समय से और अपने धन से उसकी सेवा की, क्योंकि वो इस काम को ज्यादा महत्वपूर्ण समझता था। और अंत में प्रभु ने उस शास्त्री से पूछा, इनमें से कौन उस डाकुओं द्वारा पीटे गए, अधमरा छोड़े गए उस इंसान का पड़ोसी निकला? उसने कहा तीसरा। प्रभु ने कहा ऐसा ही करो और तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। एक बहुत जबरदस्त संदेश है हमारे लिए, ऐसा ही करो। आज हम संत फ्रांसिस का त्योहार मनाते समय ये दृष्टांत हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टांत है। फ्रांसिस की सारी जिंदगी दूसरों की सेवा में बीत गई। जो परेशान थे, दुखी थे, पीड़ित थे, जो जरूरतमंद थे, उनको उन्होंने गले से लगाया। उनका सुसमाचार जिया गया, बोला नहीं गया बल्कि जिया गया। उन्होंने करके दिखाया वह जो प्रभु यीशु ने सिखाया है। आज हम संत फ्रांसिस के इस महान त्योहार के अवसर पर प्रभु से प्रार्थना करें कि योना की तरह हम ना बने, बल्कि फ्रांसिस की तरह बने, जो ईश्वर की इच्छा को ढूंढे। उस पुरोहित और लेवी की तरह हम ना बने, बल्कि उस भले समारी की तरह बने, जो जरूरतमंद है उनकी सेवा कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इस सुंदर दिन के लिए, संत फ्रांसिस के इस महान त्योहार के लिए धन्यवाद देते हैं। इतने महाप्रकाश ज्योति तूने इस कलीसिया में उत्पन्न किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं, हम सबको फ्रांसिस की तरह बना, यीशु के वचनों को पालन करने वाले, यीशु के वचनों को जीने वाले। प्रभु इस समय इतने सारी संस्थाएं हैं, मठवासी हैं, जो फ्रांसिस की विशेष मध्यस्थता में जीते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें भी फ्रांसिस की तरह बनने की कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहाँ कहीं भी जाएं आज के दिन, उनको तेरी उपस्थिति और तेरी कृपा का एहसास हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी